हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। मैं कीर्ति वर्मा आप लोग को बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। यूनिट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स हमारी कल फिनिश हो गई है। आज हमारी यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो पहले तो वर्ड प्रोटीन जान लेते हैं, क्योंकि हमें यही पढ़ना है इस यूनिट में, प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था हमने, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हमारे दालें होती हैं, ठीक है, सोयाबीन, सब में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ये तो बाहर से जो हम सोर्स हैं जहाँ से हम प्रोटीन ले सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए हमें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोटीन हम अगर प्रोटीन चाहिए है तो हम इन सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं? तो सबसे पहले तो हेयर का ही ले लेते हैं। हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। हमारे नेल्स में प्रोटीन होता है, हमारे स्किन में प्रोटीन होता है। ठीक है, ये सब प्रोटीन है और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में प्रोटीन के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब प्रोटीन बता दिया आपको कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन को अगर मुझे डिफाइन करना हो, आप बोल सकते हो कि प्रोटीन हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, बहुत ज़रूरी रोल रखते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, अब प्रोटीन्स बने किससे होते हैं? कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर ही बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करने से वो एक चैन बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रोटीन। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से। ठीक है, तो अमीनो एसिड को क्या बोल सकते हो, या अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन को बोल सकते हो उसका पॉलीमर। ठीक है, जैसे आप पॉलीमर में पढ़ते हो, मोनोमर्स यूनिट होती हैं, उनको क्या करते हो आप, जोड़ते हो, तब हमारा क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। सेम वैसे ही जब अमीनो एसिड्स को, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ते चले जाओगे, अमीनो एसिड्स को जोड़ते चले जाओगे, ये मैं शॉर्ट में अमीनो एसिड लिख रही हूँ, ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो इसे ही बोलते हैं हम प्रोटीन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, इसकी दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर है। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड क्या होंगे, एज अ मोनोमेरिक यूनिट मोनोमर्स की तरह काम करेंगे, और मोनोमर, बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट को जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स भी हैं अमीनो एसिड्स के, भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना सब पढ़ने के बाद ये तो समझ आ गया कि हमें पढ़ना तो अमीनो एसिड ही है। क्यों? ठीक है, अमीनो एसिड का ही सारा खेल है, अमीनो एसिड ही पढ़ना है हमें डिटेल में। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए, फिर हम डालेंगे अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, अमीनो एसिड क्या होता है ये। ठीक है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन तो इसकी यही है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, दीज आर द
these are the monomers of प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन के मोनोमर्स। अभी बताया आपको, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी यूनिट हैं जिनसे प्रोटीन बनता है हमारा ऐड करने से, तो इनको हम बोल देंगे मोनोमर्स। दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। और ये कैसे बनते हैं? अब देखो, प्रोटीन मिलकर बने हैं अमीनो एसिड से, यानी कि अमीनो एसिड्स को जब आपने ऐड किया होगा तभी आपके प्रोटीन मिले, चैन बनाई है जब अमीनो एसिड्स ने जुड़ के, ठीक है। तो अब वापस से आपको अमीनो एसिड चाहिए तो आप क्या कराओगे? प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करा दो, है ना, और हमें क्या मिल जाएंगे? अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे। याद करिए इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज या फिर आपका था हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो पढ़ाया था। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में क्या था? सुक्रोज वैसे मिलकर बन रहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना रहे थे, लेकिन जब सुक्रोज वापस से हाइड्रोलिसिस कर रहा था तो वो आपको दे रहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। सेम वही चीज़ है इसमें भी। जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स मिलके बना रही प्रोटीन, प्रोटीन का वापस से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा आपको अमीनो एसिड, ठीक है। तो वही करना है हमें। तो ये कैसे मिल सकते हैं? दे कैन बी obtained by the hydrolysis ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ये अमीनो एसिड मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? डायरेक्ट अमीनो एसिड तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको पहले मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। देन अगेन इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो देगा ये पेप्टाइड, और जब इसका अगेन हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये देगा आपको अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये है आपका प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हुआ पॉलीपेप्टाइड का हुआ पेप्टाइड, और पेप्टाइड का हुआ अमीनो एसिड्स। एक और आपकी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, क्या हो सकती है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड which have at least one NH2, यानी कि अमीन 1 NH2 ग्रुप and 1 carboxylic acid ग्रुप, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 NH2 ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये वो कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होगा, आपके अमीन ग्रुप, एक तो अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अमीनो एसिड, यहीं से नाम से देखो, नाम से ही रिलेट करके पढ़ो। अमीनो का मतलब अमीन है और एसिड का मतलब एसिड, तो नाम से आपके पता चल रहा है कि अमीन और एसिड से मिलकर बना है कुछ, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका एक ग्रुप तो होगा अमीनो एसिड का और एक ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैंने यहाँ पे लिखवाया है एटलीस्ट 1, यानी कि 1 अमीन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो होना ही चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो। आपके 2 NH2 हो सकते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे सीखेंगे, अमीनो एसिड को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें आगे मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अमीन और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। उन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 NH2 ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप are known as अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स, इसी को ही आप एक और टर्म में लिख सकते हो, इसी वाली लाइन को, कि these are
दीज आर द डेरिवेटिव्स। आपको पता है जिससे मिलकर बने होते हैं हम उसके डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे मिलकर बने होते हैं उन्हें हम उनके डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये है आपकी कुछ डेफिनेशंस अमीनो एसिड के बारे में। अब बता देती हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देख लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला ऐड कर लीजिए इसी में, यहीं पे। अभी इसकी डेफिनेशन ही चल रही हैं, ये सारी उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब देखिए आगे एक लास्ट और बचा है इसमें अमीनो एसिड के बारे में ही। लिख लीजिए द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड इज क्या हो जाएगा, RCHNH2 और COOH। कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अमीनो एसिड का। यहाँ पे देखिए इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है, इसीलिए इसका ये जनरल फॉर्मूला है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, अब अपनी हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अमीनो एसिड के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अमीनो एसिड का। या अब पहले इसका हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो कई सारी बेसिस पर करेंगे, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का किया था, सेम वैसे ही ग्रुप के बेस पर भी किया था और अलग तरह से भी किया था। तो वैसे ही हम इसमें भी सीखने वाले हैं। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम 4 तरह से करने वाले हैं। तो देखो नंबर 1 देखो, पहले ए टाइप डाल लो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के बेस पर। ठीक है, नेचर के बेस पर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचर क्या हो गया, मतलब जो अमीनो एसिड है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। 3 ही हो सकते हैं, या तो ये एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन्हीं तीनों की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर amino acids are classified into 3 parts। कौन कौन से हैं, अब डाल लीजिए नंबर 1। अभी आपका ए पार्ट चल रहा है, अब नंबर 1 है उसमें एसिडिक अमीनो एसिड, हाँ, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या होते हैं एसिडिक। तो अब क्योंकि हमारे इसमें देखो यहाँ पे ये जो आपका एसिडिक है, एसिड ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप है। और आपको पता है ये क्या होता है, अमीन ग्रुप है, और अमीन ग्रुप क्या है, बेस है। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पर हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर जिस भी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप की जो नंबर है वो ज़्यादा हो गई NH2 से, सपोज करो आपके पास कोई अमीनो एसिड है, उसमें आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक आपका अमीन ग्रुप है, यानी कि जो एसिडिक ग्रुप था वो आपका ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप से। तो हम क्या कहेंगे, उसका जो पूरा टोटल होगा, यानी कि उसका हम ओवरऑल देखें सोल्यूशन कैसा होगा, तो एसिडिक होगा, तो हम बोल देंगे कि एसिडिक अमीनो एसिड है वो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द अमीनो एसिड्स which have more number of
मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, COOH की बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के भी दिखाया है, ठीक है। अमीनो एसिड्स विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन NH2 यानी कि अमीन यानी कि NH2 ग्रुप, ठीक है। यानी कि वो अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप की नंबर ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, अमीन ग्रुप से, तो हम क्या बोलेंगे, आर नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, उसे हम एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल तो और भी है लेकिन एक लिख लेते हैं पहले, एस्पार्टिक अमीनो एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक अमीनो एसिड, यहाँ पे लिख सकते हो आप एस्पार्टिक एसिड, शॉर्ट में से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे देख लो, ये इसका फॉर्मूला लिखा देती हूँ, क्या होता है ये है इसका फॉर्मूला, NH2 है ये, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड का एग्जांपल हो गया एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे देखो, अब आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पता, आपको ये दे दिया फॉर्मूला, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको लिखनी नहीं है, आपको फॉर्मूला दिया है, जैसे मान लो फॉर्मूला देख के आप बताओ इसमें दो क्या है, आपके कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, अमीन ग्रुप ज़्यादा है या कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है ना, तो हम क्या बोल देंगे कि ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसको आप खोल के भी बना सकते हो, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पूरा खोल के लिख सकते हो आप इसको, ये आपका एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप चाहे तो अपने नोट्स में एस्पार्टिक एसिड के सामने उसका फॉर्मूला लिखिए, नीचे उसके स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं खोल के। ये था आपका एसिडिक अमीनो एसिड। अब हम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक अमीनो एसिड, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड टाइप है बेसिक अमीनो एसिड। मैं इसी में करा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा बेसिक, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है। अब बेसिक अमीनो एसिड की डेफिनेशन तो हो जाएगी, द अमीनो एसिड विच हैव मोर नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक में ये वाला ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मोर नंबर ऑफ अमीन क्या होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, COOH, ठीक है। द अमीनो एसिड विच हैव मोर नंबर ऑफ अमीन ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप आर नोन एज बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। जिसमें NH2 वाली ज़्यादा टर्म होगी तो हम उसे बोल देंगे बेसिक अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका है एग्जाम्पल लाइसीन, ठीक है, लाइसीन। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये होगी इसकी लाइसीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। NH2 CH2 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 CHNS2 और COOH, ये है इसकी स्ट्रक्चर। और आप खुद ही देखो, इसमें NH2 कितने आ रहे हैं, 1 और 2, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है, 1, तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, किसमें नंबर ज़्यादा है, तो आपके अमीन ग्रुप के ज़्यादा है, तो हमने बोल दिया इसको बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप खोल के लिखना चाहते हो तो सेम ऐसे ही है, बस इसमें CH2 आके और जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अमीन तो ऐसे ही रहने वाला है, इसमें ये खोलते रहो, ठीक है, H H H H H H
ये भी H और ये भी H, 4 टर्म है, 1 2 3 4, और फिर फिफ्थ वन पे एक H ऊपर और एक NH2 नीचे, और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। ये है आपकी लाइसिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, लाइसिन लिख के उसका फॉर्मूला लिख के आप नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड थर्ड वाला, थर्ड है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो द अमीनो एसिड विच हैव सेम नंबर। अब न्यूट्रल कब होगा, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ NH2 और इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो विच हैव इक्वल नंबर, या सेम लिख सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर नॉन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल तो तभी होगा ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते NH2 भी एक है या दो है, और कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक या दो ही हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, और इसका फॉर्मूला होगा आपका छोटा सा, ये है इसका फॉर्मूला ग्लाइसिन का। आप खुद ही देखो, एक ही आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक ही आपका अमीन ग्रुप है। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं कि एक ही होंगे, इक्वल नंबर है, दो, अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे तो दो ही NH2 भी होंगे, तो वो भी आपका न्यूट्रल ही है। तीन हुए तो तीन, दोनों नंबर बस दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके न्यूट्रल अमीन, ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेस पे हमने अमीनो एसिड को क्लासीफाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए इसकी एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ग्लाइसिन के बारे में एक और स्पेशल बात है, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार नोट करके ग्लाइसिन के बारे में लिख लीजिए। अब जहाँ आपका ये ख़त्म हुआ है न्यूट्रल, उसी के नीचे आप नोट करके लिख लीजिए, लिखिए ग्लाइसिन के बारे में स्पेशल बात। ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड which is ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ग्लाइसिन अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी जितने भी होंगे, रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रेस्ट बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो आपको इसमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सिर्फ आपको ग्लाइसिन याद रखना है कि ग्लाइसिन ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं आपके पास वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो PPL को रोटेट करा दे, चाहे वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो या लीवो, उसी के बेस पर हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, तो उन्हें ही बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव। PPL अगर आपका है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपकी, तो जब इसे ग्लाइसिन से पास आउट किया गया, ग्लाइसिन से,
तो ये क्या करा, इसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया उसे, ना तो क्लॉकवाइज तो ये हुआ ना रोटेशन, तो ना तो ऐसे रोटेट किया इसने पीपीएल को, ना ही ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होता है तो आपको पता है प्लस या फिर स्मॉल डी यूज़ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस या फिर एल यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन ये क्या करेगा, ग्लाइसरीन इनमें से कुछ नहीं करेगा शो, जैसा पीपीएल था सेम वैसा ही हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी जितने अमीनो एसिड होंगे उसमें से अगर आप पीपीएल को पास आउट कराओगे तो वो सारे क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो या तो वो रोटेट करा देंगे पीपीएल को। चाहे वो बाद की बात है कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, वो हम जब डिस्कस करेंगे आगे तब मैं बताती रहूँगी, लेकिन ये इतना है कि वो रोटेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ज़रूर होंगे, वो क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज वो बात की बात है, लेकिन ग्लाइसिन जो है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। ये थी इसकी स्पेशल बात, नोट करके लिख लीजिए। फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं अपने अमीनो एसिड को सेकेंड टाइप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन अपना बी टाइप में। अभी ए देखा था, अब बी देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन। बी लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पर ये कितने पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर amino acids are classified into 3 parts। ठीक है, किसके बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर अमीनो एसिड 3 पार्ट में क्लासीफाई करे जाएंगे। नंबर 1 डालिए एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब एलिफेटिक क्या होते हैं आपको पता है, एलिफेटिक क्या होंगे, जो चैन की फॉर्म में होंगे प्रेजेंट, उन्हें बोलते हैं हम एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो आप लिख सकते हो द अमीनो एसिड विच हैव एलिफेटिक ग्रुप। ठीक है, वो लिख सकते हो। अब मैं इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ, ये तो एलिफेटिक आपको नाम से पता है एलिफेटिक कौन सा है। मैं सीधा एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, एग्जाम्पल लिख लो आप एलानीन। ठीक है, एलानीन का, अभी एलानीन क्या होता है देखो, ये चैन की फॉर्म में होगा CH3 CH और NH2 इस पे है, और आपका ये है आपका एलानीन। ये क्योंकि देखो चैन की फॉर्म में है। ठीक है, चैन की फॉर्म में इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए आपके एलिफेटिक अमीनो एसिड। सेकेंड टाइप इसी में देख लीजिए आप, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, अभी एरोमेटिक क्या होता है, तो एरोमेटिक वही आपको पता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं रिंग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, बस और कुछ अंतर नहीं है। इसमें लगा दो आप एग्जाम्पल, देखिए स्ट्रक्चर देख के आप पता लगा दोगे कि एलिफेटिक अमीनो एसिड है या एरोमेटिक। ये अमीनो एलिफेटिक है, आपको देख के पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, आप बता दोगे, बस नाम लिख लीजिए, फिनाइल एलानाइन। मैंने दोनों ही सेम एग्जाम्पल दिए, बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, आप एक एक बस याद रखिए। अगर क्लासिफिकेशन आते हैं तो आप लिख सकते हो। एलानीन है ना, उसी में ही फिनाइल ग्रुप आपका ऐड हो रहा है, फिनाइल आपकी रिंग है, फिनाइल ग्रुप आपकी, ठीक है, वो ऐड करेंगे तो फिनाइल एलानीन हो जाएगा। बाकी नेम ऐसे, और स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है पूरा है ना, एक यहाँ से H निकाल के उसकी जगह आपको फिनाइल ग्रुप ऐड करना है। देखो कैसे, CH2 CH रिलेट करके आप पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। एक H की जगह आपने इस पर क्या करा, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। रिंग लगा दो आप अपनी फिनाइल की, ये रहा, ये आपका फिनाइल एलानीन। ठीक है, अब थर्ड बचता है आपका हेट्रोसाइक्लिक, पहले नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड टाइप देख लीजिए अपना, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रोलीन। एक बार समझा देती हूँ,
वो अमीनो एसिड जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोसाइक्लिक जो है आपकी रिंग वो प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। जैसे प्रोलीन, प्रोलीन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है ये। देखो कैसे है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे मैंने आपको जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाई हैं उसमें मैंने शायद ऐसे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, आई थिंक वहाँ पे आप एक और ओ ऐड कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ऐसे होता है ना फॉर्मूला, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, शायद मुझसे ओ मिस हो गया है, आप एक बार अपनी स्ट्रक्चर्स चेक कर लीजिएगा। उसमें एच जहाँ पर है, बाकी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, एच पे ओ, एच के साथ ओ लगा लीजिए, ठीक है। ये होती है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका प्रोलीन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अब ये था आपका थर्ड टाइप में, ठीक है, ये रफ कर दीजिए, तो आपने कर लिया नोट डाउन। अब आपका चलता है सी टाइप, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया, चलिए सी टाइप देखिए इसका। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, ठीक है, यानी कि NH2 अमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की बेस पर हमने इसको फर्दर क्लासिफाइड किया और इस बार हमने 4 टाइप में क्लासिफाई किया है, ठीक है। ये हम करेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी इससे आगे हम कल देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।